परवेज इलाही साहब निकलते ही किसी शख्स को गोली मार देते, कत्ल कर देते, तो क्या ये बहाना लिया जाता कि कोर्ट ने कहा था कि घर छोड़ के आना है, तो रास्ते में ये रेप करें, ये डकैती करें, ये चोरी करें, ये अगवा करें, कोई ना पूछे? अगर भाई वो किसी और केस में मतलूब हैं या उनका कोई और डिटेंशन ऑर्डर है, ये ब्लैंकेट ऑर्डर अब बंद होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी शख्स को कहें ये आज भी बरी, ये कल भी बरी, ये परसों भी बरी, ये आने वाले 2 महीनों के लिए बरी है। इस तरह के ब्लैंकेट ऑर्डर दुनिया में कहीं नहीं होते। जो यहां पे लूट सेल लगी हुई है और थोक के हिसाब से ऑर्डर दिए जा रहे हैं, एक शख्स मतलूब है तो पकड़ा जाएगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कह दें कि किसी भी केस में नहीं पकड़ा जाएगा। ये कानून के साथ, कानून की हुक्मरानी के साथ मजाक है कि आप ब्लैंकेट कवर दे दें, ब्लैंकेट बेल दे दें, ब्लैंकेट रिलीफ दे दें और उसके बाद कहें कि जी इसको कोई नहीं पकड़ेगा। तो ये ऑर्डर था ही नहीं जिस पर अमल दरामद होता। और मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर का एक लीगली वैलिड कैरिड आउट ऑर्डर था जिस पर अमल दरामद कराया गया है। सर ये बताएं, आप हमेशा अदालतों पे तनकीद करते नजर आते हैं, उनके फैसलों के ऊपर जो भी पार्टी एग्री होती है वो अदालतों पे तनकीद करती है। सर आप हुकूमत में हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपने इस अदलिया जो 140 नंबर पे इस वक्त मौजूद है, उसको करने के लिए क्या आपने ऐसा काम किया जिसकी वजह से आप कहें आप क्रेडिट लें? सबसे पहले 2008 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है पंजाब के अंदर। सेशन जजेस की तनख्वाहें, सिविल जजेस की तनख्वाहें 10 गुना बढ़ा दी गई थी, उनको गाड़ियां दी गई थी। जिन लोगों ने पंजाब में रिपोर्टिंग की है वो जानते हैं कि बजट में इजाफा कर दिया गया था कि जुडिशरी में एक पॉजिटिव चेंज आए, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हमारी गवर्नमेंट रही है, क्योंकि ये इंतजामी अमूर चीफ जस्टिस साहिबान के हवाले होते हैं, जितना बजट चीफ जस्टिस साहिबान ने मांगा है उससे बढ़ के उनको मिला है, जितनी मराद चीफ जस्टिस साहिबान ने मांगी हैं उससे बढ़ के उनको दी गई हैं। अब करप्ट नासिर की निशानदही करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब आज भी बैठे हैं, उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होता। यानी उसका तरीक़ेकार ही कोई नहीं है कि उसको समाअत के लिए किसने मुकर्रर करना है। 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में ले लिया और उसकी भी पेमेंट किसी थर्ड पार्टी ने की है, और जिससे खरीद रहे हैं वो एक दिन पहले खरीद रहा है। फजिंग की गई है, लेयरिंग की गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके दोनों बेटे जिसने लॉ कॉलेज से फारिग हुए हैं, मेरी तो पहली जो मुझे एक केस की फीस में 47,000 रुपया मिली थी, 15-15, 20-20 लाख की रिटेनरशिप मिली हुई है। क्योंकि ये जज साहब के बेटे हैं तो तमाम सरकारी इदारे पाबंद हैं कि इनको महीने की रिटेनरशिप देनी है, फीस देनी है। उनके पैनल के ऊपर है, बड़े बड़े बैंकों के पैनल के ऊपर हैं, LDA के पैनल के ऊपर हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट के पैनल के ऊपर हैं। ये तो ब्लैकमेलिंग करते हैं सरकारी इदारों को कि हमारे बच्चों को फीसें दी जाएं। जब पेश होते हैं तो यूं मुंह ऊपर करके कहते हैं अंकल रिलीफ दें। अब सामने बैठा अंकल है, वो रिलीफ किस तरह रोकेगा? यही कहानी एक हमारे इधर भाई की है, गुलजार साहब का दामाद था अबू जर सलमान खान न्याजी साहब, आजकल टीवी शीवी पे भी आते हैं। सिर्फ गुलजार साहब के दामाद होने की वजह से उसको लॉन्चिंग पैड मिला, वरना हम जानते हैं ना कि कितना जो है वो महारत थी और कितनी जहानत थी। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमने तो भरपूर कोशिश की कि हम अपने दौर में ये काम करें, मगर देखिए अदलिया पे तनकीद बिला वजह नहीं है, बेजा नहीं है। हम दलाइल से बात करते हैं, शवाहिद दे के बात करते हैं, सबूत दे के बात करते हैं। हमने तो भुगता है, और मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका खानदान का ताल्लुक अदलिया के साथ रहा है। मुझे तो दुख होता है ये बातें करते हुए, मगर आप मुझे बता दें कि जब इंसाफ का ये हाल होगा कि सन इन लॉ और मदर इन लॉ बताएगी कि किसको रिलीफ देना है, किसको नहीं देना, एक तरफ दामाद है, एक तरफ सास है, तो चल गई कोर्टें फिर आपकी। देखिए मैं ये समझता हूं कि परवेज इलाही साहब ने जो करप्शन की है, या तो वो कोई एमनेस्टी ले लेते या कोई NRO ले लेते, या इमरान खान साहब को कहते कि ये कई सौ अरब रुपए की करप्शन मुझे माफ कर दें, फिर तो बात थी। सजा तब होती जब इनकी गाड़ी में मंशियात डाली जाती, सजा तब होती जब इनकी घर की खवातीन पे पर्चे दे के उनको चांद रात को बंद कर दिया जाता, सजा तब होती जब आप और मैं बैठ के हंस रहे होते कि जी ये परवेज इलाही साहब पे जाली केस डाल दिया है, टूटी चोरी का, भैंस चोरी का, बकरी चोरी का। जरूर होती, मेरे पे टूटी चोरी का पर्चा रहा है परवेज इलाही साहब के दौर में, मैंने भुगता है। 2 महीने में भागा रहा हूं,
पुलिस के छापों की वजह से। तो टूटी चोरी का पर्चा उस पर देते हैं जिस पे आपके पास इल्ज़ाम लगाने को होता कोई नहीं है। जो साहबजादे बैठे हैं लंदन में बाप को इस हालत में छोड़ के, कभी आप उनके करतूत उठा के देखें कि पंजाब के अंदर क्या लूट सेल थी, और एक एक पोस्टिंग ट्रांसफर अपनी जगह, डेवलपमेंट स्कीम्स अपनी जगह, सिर्फ मास्टर प्लान में 120 अरब रुपया है मेरे भाई। तो इसलिए ये केसेस बनाए नहीं जा सकते, मवाद मौजूद है तो ये केसेस बने हैं, अदरवाइज ज़बरदस्ती नहीं है। वरना यहाँ भी मंशियात डाली जाती, यहाँ भी कोई टूटी चोरी डाली जाती, यहाँ भी कोई बेसलेस एलिगेशन लगाए जाते। सर ऐसा क्यों होता है कि हुकूमत जिस पार्टी की जाती है और उसके बाद उसके ऊपर एलिगेशन भी लगते हैं, उसकी फाइलें भी खुलती हैं हुकूमत के अंदर होते हुए, ये अदारे इतने आज़ाद क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी पार्टी शुमार दफा हुकूमत में रही है, ये अदारे इतने बाख्तियार क्यों नहीं बनाए गए कि ये उस वक्त हाथ डालें? नहीं, उस वक्त भी हाथ डाल रहे थे, उस दौर में भी केसेस शुरू हो गए थे। FIA के अपने केसेस हैं, NAB के अपने केसेस हैं, मगर हमारी लीडरशिप का एक जहन है। मुझे कभी मेरे सदर ने, मेरे कायद ने बुला के नहीं कहा कि फलां पे फलां केस बना दो या फलां पे फलां केस बनना चाहिए। वो बात भी नहीं करते केसेस के ऊपर। उनकी कोशिश होती है कि मुल्क की तरक्की, मुल्की मामलात पे बात की जाए। तहरीक इंसाफ की पार्टी थी जो शाम को शाबाशें मिलती थी गालम गलोच के ऊपर, बद तहजीबी के ऊपर, बदतमीज़ी के ऊपर, केसेस बनाने के ऊपर। आज मुझे बताएं ना, हमने तो इधर ही रहना, इसी मिट्टी में दफन होना है। आज किधर है शहजाद अकबर जो केसेस बनाते थे? आज क्यों मुल्क से बाहर हैं? या आज किधर है शहबाज गिल? उनका क्या फ्यूचर है? पूरे मुल्क से इंतकाम लेके मैंने एक टॉक शो किया शहबाज गिल साहब के साथ। शुरू में मेरे घर पे शाम को उन्होंने इंक्वायरी की, एक कागज़ भेज दिया, क्योंकि टॉक शो में मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। हमने तो ये चीज़ें देखी हैं। तो इदारे आज़ाद हैं, वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई इंतकाम का अंसर मौजूद है। हाफ़िज़ साहब सीनियर है, ज़रा हाफ़िज़ साहब। इस वक्त पूरी कौम का जो मसला है वो है महंगाई, बिजली के बिल। आपकी हुकूमत पिछले 16 माह रही है और इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि एक तो शहबाज साहब भी लंदन चले गए, फिर डार साहब भी लंदन चले गए। मुस्लिम लीग नून जिसने महंगाई के खिलाफ मार्च भी किया था, PDM के प्लेटफॉर्म से सब आए थे। अब इस अवाम के आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। सारा मलबा ऐसे लग रहा है कि निगरान हुकूमत पर डाल के आप गली गली से निकलना चाह रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। आप सब बहुत शुक्रिया। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी, जब हमें बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, पूरी की पूरी पार्टी को तोड़ के एक तहरीक इंसाफ नामी पार्टी बनाई गई रातों रात। एक मशीनरी खड़ी की गई, जनूबी पंजाब महाज पटके पहनाए गए, जहाज़ों में लोगों को लाद के बनी गला पहुंचाया गया। तब डॉलर 110-120 पे था, पेट्रोल 100 रुपये पे था, बिजली 10-12 रुपये यूनिट थी। बड़ा अच्छा पाकिस्तान चल रहा था। प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग जिन लोगों की तरफ से की गई, आज जवाब देना कि 4 साल में तर्जुमानों के इजलास के अलावा मुझे बता दें, ट्रैक पैंट पहन के, काली ऐनकें लगा के 11 बजे दफ्तर जाओ, 5 बजे घर आओ, तर्जुमानों का इजलास करो, IMF की बड़के मारो कि जी मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। हमने तो सुना था डायरी लेके गया, डायरी के अंदर घड़ियां, हीरे जवाहरात, अंगूठियां, ब्रेसलेट और नेकलेस मौजूद है, ये हमें पता नहीं था। 4 साल जो मजालिम ढाए गए हैं, 6 महीने असद उमर ने ज़ाया किए। IMF की शराइत दिन ब दिन, अगर उस वक्त मुआहिदा हो जाता आज हालात बेहतर होते। 6 महीने असद उमर ने ज़ाया किए और 2 वज़राए ख़जाना साबका पीपल्स पार्टी के अदवार के हफीज़ शेख और शौकत तरीन साहब को मौका दिया गया, उन्होंने किस्मत आजमाई। 16 माह में हमने तो मलबा उठाया ना, अपनी सियासत दाव पे लगाई रियासत को बचाने के लिए कि अगर खुदा ना खासा ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होता तो डॉलर 500-600 पे होता, एयरलाइनें बंद हो जाती, सरमायाकारी बंद हो जाती, इंडस्ट्री बंद हो जाती, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाती। हमने तो उस चीज़ को आके बचाया। और वो 16 माह आपके सामने हमने क्या किया, वो भी आपके सामने। जो 4 साल हुकूमत की, मुझे बता दें 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी। आज पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में जाएं, अगर तो वो लाहौर के PKLI हॉस्पिटल से बेहतर है तो आप मुझे सजा दे दें। आज अगर BRT पेशावर, BRT लाहौर से बेहतर है तो मुझे पकड़ लें। यानी इतनी करप्शन, इतनी बदउनवानी।